छात्रगण, आप सबका स्वागत है डीपीटी हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे वाक्यांश कहा जाता है का अध्ययन करेंगे। यह वाक्यांश विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। विशेष करके यूपी बोर्ड के वे परीक्षार्थी जिन्हें वर्ष 2021 में पेपर देना है, उनके लिए यह वीडियो अति ही महत्वपूर्ण है। आइए सीधे हम चलते हैं अब वाक्यांश। ये वाक्यांश होता क्या है, इसके बारे में हम जान लें तो वाक्यांश होता है भाषा में अपने भावों को संक्षिप्त में प्रकट करने के लिए शब्द समूह के लिए या वाक्यांश के लिए अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे कह दिया जाए कि विदेश में रहने वाला, तो आप सीधे कहते हैं विदेशी। मतलब विदेशी शब्द कह देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई व्यक्ति है जो विदेश में रहता है या विदेशियों की बात हो रही है। तो एक तरफ वाक्यांश लिखा हुआ है और दूसरी तरफ एक शब्द लिखा हुआ है। तो जो स्त्री कविता लिखती हो उसे क्या कहते हैं? उसे कवित्री कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। जिसे काटा न जा सके उसे अकाट्य कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। और जिसकी आशा न की गई हो उसे आशातीत कहते हैं। जो आँखों से दिखाई न दे उसे अदृश्य कहते हैं। और जिसे देखा न जा सके उसे भी अदृश्य कहते हैं। जो जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है। और पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को हम अंतरिक्ष कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। जिसकी कोई उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूति कहते हैं। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। व्यर्थ की बहुत बातें करने वाला उसे भी हम वाचाल कहते हैं। जिसका पति मर गया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? विधवा। जो मर्यादा का पालन करता हो उसे बोलते हैं मर्यादित। जो वंदना करने योग्य हो उसे वंदनीय कहते हैं। जो पैरों से जल पीने वाले को क्या कहते हैं? हम पादप कहते हैं। ये नीचे दिया हुआ है, पादप कहते हैं। आगे देखते हैं। जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता हो उसे हम संपादक कहते हैं। सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं। अपने आप को धोखा देने वाले को आत्मवंचक बोलते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। जिसे क्षमा किया गया हो उसे क्षम्य कहते हैं। जो नष्ट किया गया हो उसे क्षयशील कहते हैं। छोटे से छोटे दोष की खोज करने वाले को छिद्रान्वेषी कहते हैं। जिसके हृदय में कोई ममता न हो उसे हम निर्मम कहते हैं। अगला है, वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसे हम क्षितिज कहते हैं। और एक और प्रश्न बन सकता है कि धरती और आकाश के बीच का स्थान को भी हम क्षितिज कहते हैं। बिना पलक झपकाए या गिराए हुए को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रनिमेष कहा जाता है। जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसे हम दुर्लभ कहते हैं। जिसे समझना कठिन हो उसे दुर्बोध कहते हैं। जिसका ज्ञान थोड़ा हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। जिसका वचन या वाणी
द्वारा वर्णन न किया गया हो उसे अवर्णनीय बोलते हैं और तीव्र बुद्धि वाले को हम कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। अगला है कि जीवित रहने की प्रबल इच्छा को हम क्या बोलते हैं? जिजीविषा बोलते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम जितेंद्रिय बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु बोलते हैं। किए गए उपकार को मानने वाले को हम कृतज्ञ कहते हैं। किसी के उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है। पीछे चलने वाले को हम अनुगामी कहते हैं। जिसकी कोई सीमा न हो उसे हम असीम कहते हैं। अगला है जिसे सहन न किया जा सके उसे असहनीय कहते हैं। जो पढ़ा लिखा जानता हो उसे हम साक्षर कहते हैं। 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले को शतायु कहते हैं। शरण में आया हुआ शरणागत होता है। संयम से और कम खर्च करने वाले को हम मितव्ययी कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। निंदा करने योग्य हो उसे हम निंदनीय कहते हैं। और जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे हम अतिथि कहते हैं। जिसका विश्वास किया जा सके वह होता है विश्वसनीय होता है। अगला देखते हैं, अगला वाक्यांश क्या है? जिस पर कोई ऋण न हो उसे ऋणहीन कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम सधवा बोलते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय होता है। राज्य के प्रधान शासक द्वारा निकाला गया आदेश राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया या निकाला गया आदेश राज्यादेश होता है। प्रातः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखने वाले 7 रंगों को इंद्रधनुष कहते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्य मनस्क कहते हैं। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा को कंकाल कहते हैं। जिसके 4 पैर हो उसे चौपाया कहते हैं। अगला देखते हैं, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने के समझौता को हम क्या कहते हैं? संविदा कहते हैं। जो संविदा पे शिक्षक रखे जाते हैं संविदा कहते हैं। अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा को जिजीविषु कहते हैं। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले को दत्तचित्त कहते हैं। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़कर समन्वय बोलते हैं। सर्वसाधारण से संबंधित जो है समष्टि मूलक कहते हैं। जिसका दमन न किया जा सके उसे दुर्दम्य कहते हैं। रास्ता दिखाने वाले को हम पथ प्रदर्शक कहते हैं। जिसकी इच्छा बहुत ऊंची हो उसे हम महत्वाकांक्षी कहते हैं। आगे देखते हैं, जो दूसरों को दोष ढूंढने वाला हो उसे छिद्राण वेशी, अभी बातचीत हुआ था। सिर से पैर तक के जो है आपद मस्तक कहते हैं। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को क्या करते हैं? क्षणभंगुर कहते हैं। दोपहर के बाद का समय को जो है अपराह्न कहते हैं। रात्रि में विचरण करने वाला जो है निशाचर होता है। जो शोक करने योग्य न हो उसे हम अशोक कहते हैं। आवश्यकता से अधिक वर्षा को हम जो है अतिवृष्टि कहते हैं। और जिसके बिना काम न चल सके उसे हम अपरिहार्य कहते हैं। अपरिहार्य। तो इस तरीके से हम लोगों ने 70 वाक्यांश शब्दों का अध्ययन किया, जो कि प्रतियोगी परीक्षा और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। किसी ज़रूरतमंद को वीडियो ज़रूर भेजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो किस पे आप चाहते हैं आप कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।